नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज मैं यूपीएससी सीसेट को कैसे हम लोग क्वालिफाई करेंगे, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप तैयारी करें कि निश्चित रूप से यूपीएससी सीसेट आप क्वालिफाई कर जाएं, इसी पर आज डिस्कस करेंगे हम। यूपीएससी सीसेट कैसे क्वालिफाई करें, उसकी तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो 100% आप सीसेट पास करेंगे। और एक बात तो आप बिल्कुल समझ लें कि यदि आप सीसेट क्वालिफाई करते हैं तभी आपकी बाद की जो भी एग्जाम्स हैं, मेंस है, इंटरव्यू है, आप कर पाएंगे। यहां पे यदि फेल होते हैं तो आपकी सारी तैयारी व्यर्थ चली जाएगी। तो प्रारंभिक रूप से आप सीसेट को इतना बेहतर कर लीजिए कि इस लेवल पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि सीसेट कहीं फेल तो ना हो जाएंगे, ये संशय नहीं रहे। संशय वाली जो स्थिति है उससे आप बाहर निकल जाएं, इस लेवल तक आपको तैयारी करनी होगी। और उसी बात पे आज हम डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको डिस्कस किया जाएगा यदि उसे आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इसके आपकी यूपीएससी की वो प्री लेवल की तैयारी हो या मेंस लेवल की तैयारी हो, जो भी तैयारी है, सब व्यर्थ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं कई वर्षों से, और अंततः उनके चांसेस चले गए। और बाकी सब्जेक्ट हो गया, जीएस हो गया, सब तैयार किए हुए हैं, बेहतरीन तैयार किए हैं, लेकिन उसका क्या फायदा। तो सबसे पहला तो आप यहां पे प्लानिंग ये कीजिए कि कुछ भी इसके अलावा यूपीएससी सीसेट तैयार करने के अलावा जो भी सेक्शन आप कर रहे हैं उन सबसे पहले इसे आप तैयार कर लीजिए। और इस लेवल पर आप अपने को लाएं कि आप निर्भीक होकर ये कह सकें कि हाँ सीसेट में क्वालिफाई कर जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और देन जो भी जीएस के पेपर हैं, एक ऑप्शनल है, उन सब की तैयारी दिन रात एक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक बार यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आगे प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको। इसको बार बार बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एक बार अच्छे से तैयार कर लिए तो आप हमेशा आगे से क्वालिफाई करेंगे। बट अगर ये कमजोर रहा तो आप बार बार यदि फेल हो रहे हैं तो बाकी की तैयारी करने से, जो भी जीएस का सेक्शन है, कुछ भी ऑप्शनल है, जो भी है, उन सब की तैयारी का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा सा, सीसेट में 3 पार्ट हैं। एक है मैथ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, दूसरा रीजनिंग से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, और थर्ड है आपका कंप्रीहेंशन। है ना, कंप्रीहेंशन। ये 3 पार्ट्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब आप देखिए तो मैथ्स एंड रीजनिंग, इन दोनों से आपको 53 टू 55 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। एंड रिमेनिंग कंप्रीहेंशन रहता है जिसमें आपको 25 से 28 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सी सेट में कितने हैं? 80 क्वेश्चंस हैं।
80 क्वेश्चंस, है ना। और देख लीजिए ये आपके 80 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे हमें ये ध्यान देना है कि क्या कैसे करें। क्वालिफाई होने के लिए हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 28, है ना। 28 क्वेश्चन हमें क्वालिफाई के लिए नीड है, ठीक है। यदि 28 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप सी सेट में क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि मैथ्स एंड रीजनिंग को आप 100% तैयार करें। मैथ्स एंड रीजनिंग इसे 100% तैयार करें, ठीक है ना। क्लियर। यदि 100% तैयार करते हैं तो यहां से ही आप देखिए 53 से 55 क्वेश्चन 28 करने हैं, 50% क्वेश्चन आपको सही करने हैं और बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे यदि इन दोनों को 100% आप तैयार किए हुए हैं। अब कैसे तैयार करना है 100%, इस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसका देखिए, तो आते हैं कंप्रिहेंशन की तरफ। यहां पे 25 से 28 हैं, इसको भी डिटेल में हम लोग करेंगे। अभी मैथ्स एंड रीजनिंग को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसे 100% यदि आप तैयार करते हैं तो यहीं से आप सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसकी तैयारी नहीं भी करते हैं तो ये समय भी आप इसमें ही दें और इत्मीनान से, बड़े आराम से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप पास कर जाएंगे। अब इसके लिए हमें तैयारी करनी कैसी होगी, तो मैथ्स एंड रीजनिंग को एज अ सब्जेक्ट थॉरोली पढ़ना होगा हम लोग को। थॉरली क्या होगा भाई, पढ़ना होगा, ठीक है ना। एज ए सब्जेक्ट हमें क्या पढ़ना होगा, थॉरली पढ़ना होगा, ठीक है। डिटेल में एज ए सब्जेक्ट, थॉरली का मतलब क्या है, इन डिटेल, है ना। डिटेल पढ़ने का मतलब है एक एक बात हमें इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आप बिल्कुल ऐसा न सोचें कि 28 क्वेश्चन है, किसी भी तरह से पढ़ेंगे कर लेंगे, यही मिस्टेक है। हिंदी मीडियम के बच्चों का रिजल्ट न होना का एक सबसे बड़ा कारण है कि वे यूपीएससी सीसेट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और जब आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, मुश्किल से 5-7% बच्चे सीसेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 5-7% में से ही कुछ परसेंट आपको मेंस क्वालिफाई करेंगे और उसमें से कुछ आपको इंटरव्यू के लिए फाइनली जाएंगे। तो इस दृष्टि से आप ये क्वालिफाई वाला मैटर पहले तो दिमाग से न रखें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 28 क्वेश्चन आप सोचते हैं कि 28 क्वेश्चन कैसे भी कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन करने के लिए आपको वो प्रश्न बेहतर तरीके से आना चाहिए, तभी आप सही सही कर पाएंगे। और प्रश्न तभी होगा जब आप बहुत अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। तो आप मैथ एंड रीजनिंग को थॉरली एज ए सब्जेक्ट डिटेल में तैयार करें, है ना। अच्छे से आप पढ़ें, एक एक बात इनको ढंग से एज ए सब्जेक्ट पढ़ें। मैंने क्या लिखा, एज ए सब्जेक्ट। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यूपीएससी में लेते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, 200 से 250 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 200 से 250 घंटे आपको यहां भी मैथ्स एंड रीजनिंग को तैयार करने में देना है। यदि आप इन दोनों को 200 से 250 और देते हैं तो अच्छे से आप इसे पढ़ पाएंगे। और जब आप थोरली इसकी तैयारी करेंगे तभी आपको बेनिफिट है। इसलिए आप ये दिमाग में बैठा लें कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, इन दोनों को एज ए सब्जेक्ट थोरली इन डिटेल तैयारी करनी है। एक एक बात पढ़िए, आप ऐसे ना सोचे कि बस कुछ पैटर्न के क्वेश्चन कर लिए और फिर 28 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। यही नतीजा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे फेल हो रहे हैं। इंग्लिश माध्यम के बच्चे जो हैं वे लगभग इसको पूरा अच्छे से तैयार करते हैं और तभी वो पास हो रहे हैं। इस कारण से उनका रिजल्ट भी अधिक है। तो यदि आप चाहते हैं कि सीसेट पास हो तो आपको मैथ्स और रीजनिंग को डिटेल में अच्छे से पढ़ना है ना। एक सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ना है कि ये एक सब्जेक्ट है, इसको तैयार करें हम, तभी होगा, ठीक है।
तो इस बात का विशेष हमें ध्यान देना है। आप देखिए 2023 में सीसेट जो प्रीवियस ईयर 2022 में पास हुए थे, इंटरव्यू दिए थे, काफी सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे एंड अपना फिर से प्रमोशन के लिए, रैंक प्रमोशन के लिए प्री दिए थे 23 में, और वे भी सीसेट में फेल हो गए। कारण अब तक सीसेट में जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वो लगभग सभी प्रश्न हर साल जो पैटर्न के क्वेश्चन होते उस पे पूछे जाते थे। 23 में क्या हुआ, पैटर्न के क्वेश्चन तो रहे ही, कुछ रहे, बट रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्या किया गया, अधिकतम क्वेश्चन को बिल्कुल थॉरली, यदि सब्जेक्ट आप पढ़े हैं तो आप कर पाएंगे, उस तरह से प्रश्न पुट अप कर दिया गया। तो पैटर्न कम हो गए और इसका नतीजा ये निकला कि जो पैटर्न केवल क्वेश्चन वाइज पढ़ के गए थे कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से, ये क्वेश्चन इस प्रकार से, वो क्या हुए, यहां पे फेल कर गया उनका प्लानिंग और वो सीसेट ही क्वालिफाई नहीं किए। इस बार का प्रश्न बहुत ही आसान था। आसान इस दृष्टि से था कि यदि सब्जेक्ट को थोरली आप पढ़े हुए हैं, डिटेल में पढ़े हैं, तो कोई पैटर्न नहीं है, आप आसानी से प्रश्नों को सरल कर लेंगे। हमें करना ही कितना प्रश्न है, 28 प्रश्न, और यदि डिटेल आप पढ़े हैं तो 53 से 55 प्रश्नों में आधे हो रहे हैं, आप कर लेंगे और आसानी से आप पास कर जाएंगे, ठीक ना। तो मैथ्स और रीजनिंग को डिटेल में पढ़ना है और इसको लेके मैं एक बैच लंच करने जा रहा हूं आपको, ठीक है। उसकी भी डेट आ जाएगी, ठीक। तो उसमें आपको ये बकायदे पूरे 200 से 250 घंटे मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास होगी और एक एक चीज थोरली आपको बताई जाएगी, तभी आप सीसेट पास करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि सीसेट निर्भीक होकर बिना संशय के पास करें तो आप मेरी क्लास अवश्य लें और उसमें आपको 200 से 250 घंटे मैथ्स एंड रीजनिंग के मिलेंगे, रेगुलर क्लासेज होंगी और एक एक बात आपको बताई जाएगी। आपसे केवल मेरा निवेदन यह है कि क्लास को रेगुलर आप रखें और इन मैथ्स एंड रीजनिंग के जितने भी आवर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 200 से 250 घंटे, उसको आप प्रॉपरली कंटिन्यू रखें। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित रूप से सीसेट आप पास करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये गारंटी मैं अभी दे रहा हूं, आप जब एक दो टॉपिक मेरे से पढ़ लेंगे आपको स्वयं लग जाएगा कि अब मैं आसानी से पास कर जाऊंगा। आप देखिए हमेशा की तरह मैं सब्जेक्ट को के रूप में थॉरली इनको पढ़ाते रहा हूं। इस बार भी जो प्रश्न पूछे गए मेरे नोट से, क्लास से 80% से अधिक प्रश्न एज इट इज थे और विगत वर्षों में भी जो सीसेट के क्वेश्चन आए हैं वे आते रहे हैं। कारण उसका यह रहा कि हम पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, हम क्या फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स हैं उसको थॉरली पढ़ाते हैं, एक एक बात उसको डिटेल करते हैं। तो उसमें जो पैटर्न है उसके अलावा जो भी उसकी बेसिक बातें हैं सब कुछ फॉलो हो जाती है और इस स्थिति में कहीं पे भी बच्चे को दिक्कत नहीं आती है और वे आसानी से सीसेट पास कर जाते हैं। तो सीसेट के लिए आप निश्चित रूप से मेरी क्लास ज्वाइन करें और इन दोनों को जिस प्रकार से मैं ले चल रहा हूं उसे आप फॉलो करते चलें, आप 100% पास कर जाएंगे। अब आते हैं हम लोग कंप्रीहेंशन वाले सेक्शन पे। इस 25 से 28 क्वेश्चन में आप देखिए तो कंप्रीहेंशन कितने रहते हैं, 14 कंप्रीहेंशन है, 13 से 14 कंप्रीहेंशन रहते हैं, है ना। इतने कंप्रीहेंशन आपके रहेंगे। अब आप बताइए ये कंप्रीहेंशन में लगभग आपके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा जाता है एक कंप्रीहेंशन से। तो 14 कंप्रीहेंशन को पढ़ना, समझना और फिर उस पर क्वेश्चन करना, ये सबसे टफ है, टफेस्ट काम है ये क्या है, टफेस्ट है, सबसे अधिक टफेस्ट ये वर्क है। आप मान के चलिए कि यदि इस पे आप ध्यान देते हैं ज्यादा तो यहां पे क्वेश्चन को सही कर पाना कंप्रीहेंशन का वो टिपिकल है। और क्या है देखिए, तो कंप्रीहेंशन में जो 14 आते हैं, दिए गए जो कंप्रीहेंशन आते हैं वे भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं
अलग 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 अलग, तो उस बात को भी अगर आप जानते हैं तो कर पाएंगे। तो मेरे समझ से इस पार्ट पर ध्यान यदि आप न दें और केवल मैथ रीजनिंग को 100% तैयार करें तो आप निश्चित रूप से सीसेट पास कर जाएंगे। यहां पे यदि इससे समय बचता है सब कुछ करने के बाद, तो आप देखिए जो आपको कंप्रीहेंशन में 14 कंप्रीहेंशन में कोई एका दुक्का आपको लगता है कि ये इजी है, ये प्रश्न आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो वहां पे आप कर लें, समय है तो, अन्यथा आप यहीं से पास कर जाएंगे। इस पे मेहनत करना एक फैटल है, समझ गया ना, ये निश्चित रूप से हानिकारक है। ये सही रणनीति नहीं है कि हम कंप्रीहेंशन वाले सेक्शन को देखें। आप देखिए इसमें 14 कंप्रीहेंशन पढ़ के आपको 25 क्वेश्चन, मतलब एक या दो आपके एक कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन रहते हैं। अब आप देखिए ये इतना टफ हो जाता है कि अगर इसके भरोसे आप रहेंगे तो सीसेट फेल करेंगे, ये पक्की है। और आपको यदि भरोसा ना हो तो एक बार ट्राई करके देख लें, और यदि नहीं चाहते हैं कि खुद पे ट्राई करें तो जो प्रीवियस ईयर में आपके सीनियर या जो भी आपके दोस्त इस पैटर्न को फॉलो किए हैं उनसे मिल लीजिए, उनका क्या नतीजा रहा है आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या सही रणनीति होनी चाहिए। तो सीसेट पास करने की सही रणनीति यही है और यही बेहतरीन है। यहां पे इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपना देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपना देख लेंगे, करेंगे, वो यहां पे कुछ कर लेते हैं। मैं विशेषकर हिंदी मीडियम वालों को बता रहा हूं कि उनके लिए कंप्रीहेंशन इंग्लिश की काफी टफ होती है, तो ऐसे भी वो समझ नहीं पाते हैं। हिंदी में जो ट्रांसलेट होता है काफी क्लिष्ट होता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो मेरा यही कहना है कि आप इन दोनों सेक्शन को तैयार करें, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और यहीं से आप पास कर जाएंगे। ये थोड़े बहुत आप नॉर्मली देख लें कि क्या है कैसे है, एक दो क्वेश्चन अगर समय रहा और आपको लगता है कॉन्फिडेंस से कि है तो करें, अन्यथा ना करें, ठीक है ना, यहीं से आप पास कर जाएंगे। तो तैयारी सीसेट की रणनीति यही रखनी है, मैथ्स एंड रीजनिंग को तैयार करना है, और इसे 28 क्वेश्चन देख के नहीं तैयार करना है, इसे एज ए सब्जेक्ट थॉरली आपको पढ़ना है, ठीक है ना, एज ए सब्जेक्ट थॉरली पढ़ें, तभी आप सीसेट क्वालिफाई करेंगे। आप ऐसे कि 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए और ऐसे, यही नतीजा रहा है, इसी रणनीति की वजह से हिंदी मीडियम के बच्चे फेल होते रहे हैं। तो आप अपनी बुद्धि को लगाते हुए आप समझे कि क्या सही रणनीति है, अब तक जो आप करते आए हैं उसकी वजह से फेल हुए हैं, फिर वही करने आप जा रहे हैं, तो यह रणनीति सही नहीं हो सकती। तो मैं जो आपको बता रहा हूं इसे आप फॉलो करें और आप जरूर इसमें पास करेंगे, ये पक्की बात है। और जो भी आपके सीनियर या दोस्त ये पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, आप उन्हें पता कीजिए, वो पास होते हैं और जरूर पास होते हैं, ठीक है ना। तो इसी को फॉलो करना है और इसी पे ध्यान देना है। सीसेट सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, आसान इस दृष्टि से है कि आपको एक बार तैयार करना है, इस पे बार बार आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और जब ये तैयार हो जाए देन जीएस हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, उसको दिन रात आप एक कर दें। बस जब आपकी ये समझ आ जाए कि हाँ मैं सीसेट क्वालिफाई कर जाऊंगा, अब मैं उसमें अपने आप को मतलब इजी महसूस कर रहा हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो उसके बाद से सब्जेक्ट पर आप लगे। बट सबसे पहले इसे आप तैयार कीजिए, और यदि ऐसा करते हैं तो रिजल्ट आपका होगा, पक्का होगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो यही रखते हैं, इसी रणनीति के साथ आपको जो है एक सीसेट का बैच मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, और ये बैच आपका दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों होगा, मतलब इंग्लिश में रहेगा, क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में और हिंदी में दोनों रहेंगे, पढ़ाते वक्त भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं पढ़ाऊंगा। तो ये आपका जो बैच है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट कर रहा हूं, और डेली की क्लासेज हम लोग की लगभग 2 घंटे की रहेगी, डेली 2 घंटे की क्लासेज रहेगी, क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, है ना। डेली आप भी डेली समय से एज अ ऑफलाइन क्लास समझ के टाइम पे बिल्कुल अपने कमरे में बंद होकर और क्लास को इत्मीनान से, कंसंट्रेशन से फॉलो कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है, यदि वो ऐसा करेंगे तो उनका रिजल्ट भी होगा
और हिंदी मीडियम से बच्चे भी अधिक से अधिक सेलेक्ट होंगे। तो इस रणनीति को आप फॉलो करें। ओके, थैंक यू।